गोल भी पता है, दिशा भी पता है, साधन भी उपलब्ध है, गिरने की स्थिति में सहयोग करने के लिए भी व्यक्ति है, तो भी तुम्हें गोल बड़ा लगता है। राम का काम, राम मतलब, राम तो मतलब लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य। जब तक लक्ष्य अचीव नहीं हो जाए, कहां का विश्राम। उसने अपनी मां को नहीं छोड़ा, वो तुम्हें क्या छोड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब ये पुकार आई तो गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो कब का रुक चुका हूं, जीवन में तुम ही भाग रहे हो, मेरी यात्रा तो कब की समाप्त हो। नेहरू जी ने कहा था हम शांति वार्ता करेंगे, हम बात करेंगे। चाइना तो हमारा भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिया था, आपको पता होगा शायद। तब रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे, तब उन्होंने कहा संसद में खड़े होकर नेहरू के मुंह पे, आज दिन भी है शनिवार, मंगलवार, हनुमान। क्या था? शक्ति, शारीरिक बल, मनोवैज्ञानिक बल। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों बलों से युक्त एक इकाई जो बाधाएं कितनी भी आई कार्य को सुनिश्चित करवा रहा है। जैसे आप हो, आपको मैं बोलता हूं कि आपका गोल है सिविल सर्विस, राइट? मैंने आपको क्या बता दिया? आपका गोल बता दिया। मैं तो रास्ता भी बताता हूं कि ये गोल ऐसे अचीव होगा। मैं रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराता हूं कि भैया ये नोट्स लो, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो समझ लो, सुनते जाओ। उसके अलावा बीच बीच में गिरते हो, सहयोग मांगते हो तो मैं सहयोग भी करता हूं हर तरह का, राइट? बट उसके बावजूद आप बोलते हो कि गोल बहुत बड़ा है, हमसे तो नहीं हो पाया, डर जाते हो, इतनी बड़ी चीज कैसे हो जाएगी। गोल भी पता है, दिशा भी पता है, साधन भी उपलब्ध है, गिरने की स्थिति में सहयोग करने के लिए भी व्यक्ति है, तो भी तुम्हें गोल बड़ा लगता है। हनुमान को देखो, केवल लक्ष्य पता था, किस रास्ते से जाना है, किस दिशा में जाना है, वो दिखती कैसी है, प्राप्त कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, रास्ते में गिरेंगे तो कोई संभालेगा कि नहीं। नो रिसोर्स, नो डायरेक्शन, नो सपोर्ट, ओनली विल पावर, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट्स इट। और उस व्यक्ति ने सारी प्रतिकूल बाधाओं को अनुकूल बना के संजीवनी लेके आया। कंफ्यूज था कि कौन सी लेके जाऊं, तो पूरे ही उठा लाया। टास्क कंप्लीट किया कि नहीं किया? दिस इज कॉल्ड शक्ति। वो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, जमाने भर की मोहब्बत उठा के लाया था। मैं उसका चाहने वाला हूं, उसकी धड़कन हूं, जो एक हथेली से पर्वत उठा के लाया था। कुंवर जावेद कशेर, एक हथेली से उठा लाया। रास्ते में तेरे पर्वत आया, एक पर्वत आया, बोले भाई साहब आराम कर लो, थोड़ा सा थक के आ रहे हो, थोड़ा सा बैठ लो, खा लो पी लो। बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम का काम नहीं हो जाता तक कहां विश्राम हो। राम का काम, राम मतलब, राम तो मतलब लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य। जब तक लक्ष्य अचीव नहीं हो जाए, कहां का विश्राम। अरे बेटे ये क्या है? शक्ति। कौन सी वाली? शारीरिक और उसी तरह आप एक इकाई को और देखते हो जिसका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव मैं मानता हूं, गौतम बुद्ध। वो संस्मरण भी आपने सुना है, अंगुलीमाल आता है, सुना है ना सभी ने? अंगुलीमाल एक दानवी कहेंगे और क्या उस समय का एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति, जिसने कसम खाई कि मैं अंगुलियों की माला ऐसे पहनूंगा। एक आंकड़ा उसने फिक्स करके रखा, 1000 लोग या 100 लोग जो भी वो थे, कि इत्तों की उंगलियां काट के मैं माला पहनूंगा। तो पहाड़ी पे वो रहता था, गांव का कोई व्यक्ति रात से जब वहां से गुजरता था रात में, तो वो रोकता था, उसकी उंगली काटता था और उसकी माला में उसको डाल लेता था। उसका लक्ष्य था 1000 उंगली या 100 उंगली जो भी। तो रात में कोई भी उस दिशा से नहीं जाता था, मालूम है? अंगुलीमाल बैठा है वहां, कोई नहीं जाता था। बुद्ध गए, क्या था उस आदमी के पास? शारीरिक शक्ति थी, बौद्धिक शक्ति, कन्विंसिंग पावर थी, और ऐसा दिमाग पे दिया कि अंगुलीमाल की पूरी माला ही टूट गई और वो स्वयं समर्पित हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी मां तक की उंगली काट दी थी। उसकी मां भी जब वहां से निकल रही थी तो लक्ष्य पूरा करना था, उसने अपनी उंगली, उसकी मां की उंगली का, और उसको बस एक उंगली चाहिए, उसका टारगेट पूरा होने वाला था। और उस एक उंगली के टारगेट के क्रम में गौतम बुद्ध से देखते हैं। गौतम बुद्ध से लोग बोलते हैं कि मत जाओ वहां, रुक जाओ,
वहां से वहां मत जाओ भाई। उस आदमी को बस एक उंगली चाहिए, तुम्हें तो वो छोड़ेगा ही नहीं। और तुम तो सीधे साधे आदमी लग रहे हो, सज्जन आदमी लग रहे हो, उसने अपनी मां को नहीं छोड़ा, वो तुम्हें क्या छोड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब ये पुकार आई तो गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो कब का रुक चुका हूं, जीवन में तुम ही भाग रहे हो, मेरी यात्रा तो कब की समाप्त हो गई मान से। और आप जानते हो वो संस्मरण कि जब वो वहां जाता है, अंगुलीमाल से मिलते हैं, तो अंगुलीमाल को बोलते हैं कि अंगुलीमाल पूछ रहा उनसे, अंगुलीमाल का दिमाग खराब, आप देख रहे हो, आपका तेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बौद्धिक पराक्रम इतना होना चाहिए कि सामने वाली चुनौती कितनी बड़ी हो उसका दिमाग खराब हो जाए। साला इसको डर नहीं लग रहा मेरे से। अंगुलीमाल बोल रहा, डर नहीं लग रहा मेरे से। अंगुलीमाल बोल रहा, ओए तुझे पता है मैं कौन हूं? बोले हाँ मुझे पता है। तुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं? हाँ पता है। तो फिर भी तू जा रहा है? बोले हाँ जा। देखो डर नहीं लग रहा? बोले नहीं लग रहा। अरे बोले मैं बहुत बलशाली हूं, तेरे को काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोले बहुत बलशाली? बोले हाँ। बोले पेड़ की डाली काट के बताओ। उसने एक मारा, पेड़ की डाली कट गई। गौतम बुद्ध ने कहा इसको जोड़ दे। उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। बोले फिर काय का बलशाली? विनाशक इकाई को बलशाली थोड़ी कहेंगे, सृजनकारी इकाई को बलशाली कहा जाता है। सम्मान तो सृजनकर्ता को मिलता है, विनाश को नहीं मिलता। मैं तुझे कैसे दे दूं सम्मान, तू कैसे अपने आप को बलशाली मान रहा है? हाँ? उस आदमी का वैचारिकता पूरी बदल गई, समर्पित हो गया। कौन सी क्षमता थी? लाखों हैं, करोड़ों अरबों हैं वस्तुएं, परंतु भावना के आंसुओं से शुद्ध कुछ भी नहीं, और मानव के अंतस के द्वंद्व के समक्ष इस बाहर की दुनिया का युद्ध कुछ भी नहीं। हमारे अंदर की जो लड़ाई है ना, द्वंद्व, उससे बड़ा युद्ध दुनिया में कोई भी नहीं है। आप बाहर के सारे युद्ध जीत सकते हो, अंदर का युद्ध जीत लिया तो वो जीतता है बौद्धिक क्षमता से। लाखों हैं, करोड़ों अरबों हैं वस्तुएं, परंतु भावना के आंसुओं से शुद्ध कुछ भी नहीं, और मानव के अंतस के द्वंद्व के समक्ष इस बाहर की दुनिया का युद्ध कुछ भी नहीं। और प्रतिकूलताओं को जो अनुकूल कर लेता, धरती में उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं। और अंगुली मालों को बुद्ध ही सुधार सकते हैं। कोई कहता रहे कि बुद्ध कुछ भी नहीं, तो अंगुली माल जैसी प्रतिकूल इकाइयों को बुद्ध जैसा बौद्धिक पराक्रम का व्यक्ति परिवर्तित कर देता है, दिशाहीन कर देता है। आप चाहे उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो या ना करो, कोई कहता रहे कि बुद्ध कुछ भी नहीं, अंगुली मालों को बुद्ध ही सुधार सकते हैं। कोई कहता रहे कि बुद्ध कुछ भी नहीं। यह पराक्रम था उस व्यक्ति का। कौन सी क्षमता? बौद्धिक क्षमता। 1962 चाइना का युद्ध जो हम हारे, और नेहरू जी कोई अटैकिंग मोड पे नहीं थे, तब उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा था हम शांति वार्ता करेंगे, हम बात करेंगे, चाइना तो हमारा भाई है। हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिया था, आपको पता होगा शायद। तब रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे, तब उन्होंने कहा संसद में खड़े होकर नेहरू के मुंह पे कि वार्ता नहीं करना, शांति नहीं करना। शांति का प्रतीक कौन है? युधिष्ठिर। हमें तो युद्ध करना है। युद्ध का प्रतीक कौन है? भीम और अर्जुन। ना रोक युधिष्ठिर को तू यहां जाने दे इसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें बे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे बम बम भोले का बम। ये कहा। कौन सी क्षमता की बात? शस्त्रीय पराक्रम। तो चाहे शस्त्रीय पराक्रम, चाहे बौद्धिक पराक्रम, चाहे भावनात्मक पराक्रम, चाहे मनोवैज्ञानिक पराक्रम, इन सारे पराक्रमों मतलब क्षमताओं का योग कहलाता है शक्ति, जिसकी दम पर आप अपने जीवन की हर तरह की प्रतिकूलताओं पर अतिक्रमण कर उस पर विजय अर्जित करते हो।